हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी दिन का टाइम है और 1 बज रहा था, तो अनाया तो सो चुकी थी। तो मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे गीता। अनाया सो जाते तो फिर मैं थोड़ी देर गीता जो है भगवत गीता पढ़ने बैठ जाती हूँ जब मेरी इच्छा होती है। और जब मेरा मन अशांत होता है तो थोड़ी देर मैं पढ़ लेती हूँ, तो शांति मिलती है मेरे मन को। इसमें जो कान्हा जी के जो शब्द हैं वो सुन के बड़ी दिल को शांति मिलती है। कभी कभी कोई हमारी ज़िंदगी में ऐसा आ जाता है ना, जो मतलब बेफालतू हमारी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करता है, तो बस उससे मन थोड़ा शांत हो जाता है। तो कल ही हमने, मेरे और मेरे हस्बैंड ने उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंका, तो हमें बड़ी शांति मिली, बड़ा अच्छा लगा। एकदम ऐसा होता है ना, कोई जैसे नेगेटिव लोग होते हैं, जैसे मनहूस लोग जिसको बोलते हैं ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, पर होते हैं कुछ लोग जो फालतू में ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करते हैं। तो जूरी से छुटकारा पाने के लिए कल मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है उनसे बिल्कुल अपना रिश्ता ख़त्म करा है। तब कहीं जाके हम लोग बड़ा मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, शांति से हमने खाना वाना खाया, खूब अच्छा लग रहा था हमको दोनों को, एकदम रिलैक्स फील हो रहा था। तो जी गीता पढ़ते पढ़ते इतना समझ आ गया था कि अब बस बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। तो जी हमने अपना डिसीजन लिया और हमने वो चीज़ आगे करी, और उसके बाद हमें शांति मिली। जैसा कृष्ण जी का आदेश था हमने वही करा। जब मेरी प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था या फिर कुछ ऐसा नेगेटिव मैं सोचती थी, तो मैं तब से गीता पढ़ती आ रही हूँ। और डेली तो नहीं पढ़ पाती थी, बट हाँ जब अनाया के टाइम में तो मैंने डेली पढ़ी है। बट अब जैसे मेरे को जब टाइम लगता है, फिर बहुत ज़्यादा मन अशांत होता है, तब मैं गीता पढ़ने बैठ जाती हूँ, जिसको पढ़ के बड़ी शांति मिलती है। और मैं तो सभी को ये सजेस्ट करूँगी कि भविष्य में एक बार सबको गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए और उसको समझना ज़रूर चाहिए, ताकि जो कृष्णा जी के आदेश हैं वो समझ सके, उनको पता लगे कि हमें जीवन में आगे करना क्या है। जो भटक रहे हैं लोग, उन्हें पता ही नहीं है उनके जीवन की दिशा क्या है। तो गीता ज़रूर पढ़ें जब भी आपको टाइम लगे। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सुबह पढ़ें या फिर नहा धो के पढ़ें, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, प्रभु का जैसा आदेश उसी हिसाब से आप इसको किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं जब आपकी इच्छा हो। तो जी इधर गीता मैं पढ़ रही थी। उसके बाद मेरे पैरों में आ रही है सूजन, क्योंकि उंगलियों में पता नहीं सर्दियों के टाइम मेरा ऐसा हो जाता है कि दर्द होने लगती है पैरों की उंगलियां। तो मैं कर रही हूँ थोड़ी सी नमक डाल के गर्म पानी में सिकाई अपने पैरों की। और अनाया सो जाती है ना, तो इच्छा भी नहीं करती है कुछ करने की, और उसका सोना भी ज़रूरी है। और अनाया सो जाती है तो घर लगता है खाली खाली। तो जी मैंने कहा चलो पैर भी साफ़ हो जाएंगे और थोड़ी सूजन भी कम हो जाएगी। मतलब बहुत दुख रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाता है सर्दियों में। एक सर्दी होता है, एक सर्दी ठीक रहता है, ऐसा होता है मेरे साथ। तो ये जो जितनी भी मेरी फिंगर्स हैं ना पैर की, सब मोटी मोटी हो जाती है और बहुत दुखती, मतलब इतनी दुखती है कि फिर चल भी नहीं पाती हूँ मैं, इतनी ज़्यादा वो हो जाती है। तो अभी तो हल्की उठती, मैंने कहा बर्दाश्त ना हो, इससे पहले मैं सिकाई वगैरह कर लेती हूँ और इनको ठीक कर लेती हूँ। तो सिकाई से काफ़ी आराम मिलता है। उसके बाद जी आज बनाना है राजमा शाम के लिए। हस्बैंड ने कहा था राजमा भिगो देना, तो राजमा बना रही हूँ। राजमा उबल गया है। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे प्याज वगैरह काटनी शुरू कर दी है। 2 प्याज लिए हैं और 2 ही टमाटर लिए हैं। प्याज छोटी है क्योंकि फिर ना मीठे मीठा हो जाता है राजमा, वो अच्छा नहीं लगता है। और टमाटर थोड़े बड़े लिए हैं जिससे कि हल्का सा खटासपन आए। तो इनको मैं मिक्सी में काट लूँगी लंबी लंबी मोटी मोटी करके, और इसमें कुछ मैं लहसुन की कलियाँ भी काट लूँगी। उसके बाद मैं इसमें कुछ गरम मसाले डालूँगी जिससे कि टेस्ट थोड़ा अच्छा है, जो खड़े मसाले होते हैं ना। तो इधर मैं जीरा डाल रही हूँ, और डालूँगी मैं 2 लौंग और कुछ काली मिर्च के दाने, साबुत काली मिर्च होती है, और थोड़ी सी दालचीनी। ये सब डाल के मैं पीस लूँगी। ऐसे बनाएंगे ना तो बड़ा ही टेस्ट आता है, जैसे खड़े मसालों का स्वाद आता है ना, वो पीस जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। और सर्दियों के टाइम तो खा ही सकते हैं खड़े मसाले, गर्मियों में दिक्कत होती है। तो इधर मैंने टमाटर भी काट लिया और उसमें एक हरी मिर्च काट ली है बड़ी। तेल गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज। प्याज जैसे ही भुन जाएंगे तब मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर मैंने बारीक बारीक काटे हैं, पीसे नहीं हैं, क्योंकि टमाटर कटे हुए राजमे में तो अच्छे लगते हैं। मेरे को तो ऐसे अच्छे लगते हैं, बाकी जैसे कि लोग बनाते हैं पीस के ही बनाते हैं तो वो भी अच्छे लगते हैं, जैसा जिसका स्वाद है उसके अकॉर्डिंग। तो इधर मेरी प्याज भुन गई है, तो उसके बाद जी मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। तो ये टमाटर गलाने के लिए अब मुझे इसमें डालना है थोड़े मसाले, जिससे कि अच्छे से गल जाएँ। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें नमक, फिर डालिए मैंने मिर्च, तीखी मिर्च जो होती है, आजकल तीखा खाने बड़ा अच्छा हो रही है मेरी कि तीखा तीखा कुछ खाया जाए। उसके बाद मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया, हल्दी और थोड़ी सी रंगीन मिर्च मैंने पहले ही डाल दी थी। तो जी उसके बाद इसको मैंने मिक्स कर दिया और मैं इसको अब ढक दूँगी, जिससे कि अच्छे से पक जाए मसाला और तेल छोड़ दे अपना। जब तक तेल नहीं छोड़ता तब तक मसाला बढ़िया भुनता नहीं है। तो जी देख लीजिए मसाला भुन के एकदम तैयार हो गया। मैं डाल दूँगी इसमें राजमा। तो राजमा हल्का सा पीस लिया है, और मतलब मैश कर दिया था उसको हाथ से। उसके बाद जी इधर राजमा उबल रहा है, इधर मैं अनाया की खिचड़ी छौंक के रख देती हूँ। शाम के काम जितने होते हैं वो मैं अनाया के सोने तक निपटा लेती हूँ।
इधर मैंने खिचड़ी छौंक के उसके रख दी, बस मुझे सीटी लगानी रहेगी। और अनाया सो रही है यहाँ पे अभी। ना उठो, उठ जाओ। ओए नोना, चोना बाबू उठो भाई, 4 बज गए 4। कब उठोगे आप? अले 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 अले, ओए होए ओए होए ओए होए, अरे भैया रे। तो जी 1 बजे की अनाया सोई हुई 4 बजे उठी हैं, वो भी उठाने पे उठी है। उसको नींद तो इतनी भयंकर आती है ना, और रात को सोती नहीं है। तो इधर उसके बाद मैं पापा जी के लिए चाय बनाने लगी हूँ, क्योंकि शाम को 4:30 तक उनको चाय देनी होती है। और उससे पहले मैंने अनाया को जो है दूध बिस्किट खिला दिया था। उसके उठते ही उसको कुछ खाने को चाहिए होता है, इसलिए मैं जब भी उसको सुलाने ले जाती हूँ, अगर वो 12 बजे सो रही है तो मैं उसको कुछ खिला के तभी सुलाती हूँ, क्योंकि वो फिर बहुत देर में उठती है। जैसा कि देखा आपने 4 बजे जाके उठी है, तो तब तक तो बच्चा बहुत भूखा हो जाएगा। तो इधर पापा जी की चाय बन गई है, उनको मैं थोड़ी चाय जो है ठंडी करके दूँगी। और यहाँ पे मैं 2 बिस्किट दूँगी उनको, खाली चाय नहीं देनी है, हमेशा चाय के साथ कुछ ना कुछ देना ही है। तो बिस्किट है, और उनके लिए भुने हुए चने या फिर मुरमुरे वगैरह देने हैं। तो चने तो वो खा नहीं पाएंगे, तो मैं उनको बिस्किट ही दे रही हूँ, जो आटे वाले बिस्किट आते हैं ना, वही दे रही हूँ। चाय ठंडी करके देनी है, तो थोड़ी ठंडी कर दे रही हूँ चाय। उसके बाद ही मैं पापा जी को दे के आ जाऊँगी, और फिर मैं भी चाय पी लूँगी, कि शाम का टाइम हो गया और चाय पीने की हो रही है इच्छा। तो इसी कप में मैंने अपने लिए चाय छान ली है, और हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं रस। और अनाया को देख लीजिए हमारे साथ खा रही है। उसको तो बड़ा शौक़ है खाने पीने का। तो टीवी भी देख रहे हैं हम लोग। अभी रिपीटेड जो है वो बालिका वधू आ रहा है, तो वही देखती रहती हूँ, टीवी में चलता रहता है। इतना शौक़ तो नहीं है, जब टाइम लगता है तब टीवी की तरफ नज़र चल जाती है। तो जी शाम हो गई है, 5:30 हो गए और अंधेरा हो गया है। तो मैंने लाइट जला दी है और सब तरफ पर्दे लगा दिए हैं। और इधर अनाया देख रही है टीवी। उसके बाद शाम का टाइम है, तो इधर कर रही हूँ मैं पूजा। तो फटाफट से पूजा करने के बाद मेरे को बाहर भी मैं जो है तुलसी पे एक दिया जलाती हूँ। हमेशा डेली का काम है मेरा। तो सुबह तो मेरे को टाइम नहीं लगता, और सुबह मैं कर नहीं पाती हूँ। सुबह हस्बैंड पूजा करते हैं तुलसी जी पे, और शाम को मैं जो है पूजा करती हूँ। और अभी पाले की वजह से तुलसी जो है वो सूख गई है। और इधर अनाया आ गई है थोड़ी बहुत खुरापात करने के लिए। चलिए जी दिया मैं जला के आती हूँ बाहर। और इधर अनाया को देख लीजिए क्या कर रही है। तो जी 6 बजे आए थे, तो उसको दूध पिलाना था, तो मैंने उसके लिए चाय बना दी, उसको पिला दे रही हूँ। उसके बाद सामने से बहुत हवा आती है, तो हम लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं सामने का, और रज़ाई में बैठ जाते हैं। तो इधर रज़ाई मैंने ले ली है, और रज़ाई में बैठ के अनाया जी को चाहिए नमकीन या फिर मूँगफली। तो देख लीजिए ये छाँट के उसमें से जो नमकीन में मूँगफलियाँ होती है वो खा रही है। तो हम दोनों माँ बेटी बैठ के टीवी देख रहे हैं। उसके बाद जी हस्बैंड आ गए थे 7:30 बजे, और अनाया के लाए थे कैप। वो देखिए शीशे में देखने गई है कैसी लग रही है। तो जी जब हस्बैंड आए थे तो वो लेके आए थे मूंग की दाल। तो पापा जी के लिए ख़त्म हो गई थी, वो मैंने मंगाई थी। तो यहाँ पे मैं जो है पापा जी के लिए दाल छौंक देती हूँ। उसके बाद अनाया को खाना खिलाना है, 7:30 का उसका टाइम है शाम का खाना खिलाने का। तो इधर मैंने थोड़ी हल्दी जो है दाल में मिक्स कर दी, और नमक भी डाल दिया है, और थोड़ी सी एक लहसुन की कली डाल दी, जिससे कि उनको गैस वगैरह ना हो। तो चलिए जी दाल छौंक देते हैं फटाफट से। उसके बाद और भी काम करने हैं, शाम के काम भी ख़त्म नहीं होते और सुबह के काम भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो मैंने लहसुन भी जो है कुकर में काट दिया है, जिससे कि वो भुन जाए। उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना होता है, उसमें बड़ी मुश्किल होती है खाना पकाना। तो इधर जो है पापा जी के लिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, जिससे कि पतली पतली हो जाए दाल। तो जी दाल एक तरफ चढ़ा दी है, और अनाया को खिलाने जा रही हूँ मैं खाना शाम का। उसकी खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। तो ये यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है, फ़ोन पे बात हो रही है। खिलाऊंगी उसको मैं खाना फटाफट से। उसके बाद जो है पापा जी के लिए रोटियाँ बनानी है, और कार्टून देखेंगी मैडम, उसके बाद खाना खाएंगी। वो बोलती है काकून काकून लगा दो, तो ऐसे। तो उसको मैंने कार्टून लगा दिया है, वो देख रही है। टीवी में नहीं देखती, टीवी में वो ऐड देखती है बस, और कुछ नहीं देखना उसको टीवी में। तो जहाँ ऐड आते हैं उसको वही देखना होता है। तो अनाया को खाना खिला दिया है। उसके बाद बना रही हूँ मैं यहाँ पे रोटी पापा जी के लिए। उनके लिए पतली पतली फुलके टाइप रोटी बनानी होती है मेरे को, बिल्कुल जैसे पूरी के लिए हम लोग लोई लेते हैं ना, इतनी पतली मेरे को रोटी बनानी होती है। और 3 रोटी से ज़्यादा उनको देना नहीं है। तो ये देख लीजिए पापा जी का खाना तैयार हो गया है, तो हस्बैंड को दे दिया, वो देने गए हैं। और उसके बाद जी ये देख लीजिए यहाँ पे क्या खेल हो रहा है बैलून से। तो जी बज गए हैं 8:15 हो रहे थे, तो हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। खाने का हमारा यही टाइम है, 8:30 तक हम लोग खाना खा लेते हैं, 8 साढ़े 8 तक। तो राजमा के साथ खा रहे हैं हम लोग रोटी। शाम को चावल नहीं बनाती हूँ, ठंडा है क्योंकि। उसके बाद खाना खा लिया था। तो यहाँ पर मेरे पड़े हैं बर्तन, थोड़े से ही, रात के ज़्यादा बर्तन नहीं होते, क्योंकि मैं हाथों हाथ धोती रहती हूँ।
बर्तन हो गए हैं, बस इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी। उसके बाद चलेंगे, अब सोने का टाइम। खाना खाते ही लगता है कि बस सोने चले जाएं, अब तो कुछ काम ना करना पड़े, बट काम रहता है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ये लोग बैठे थे और इन्होंने पूरा गंदा कर दिया है, नमकीन पता नहीं क्या क्या गिरा के। तो इसको मैं सब साफ़ कर देती हूँ ताकि सुबह के लिए मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाए, नहीं तो सुबह उठते मेरे को भागा दौड़ी होती है एकदम से। तो इधर मैंने बेडशीट झाड़ दी और उसको वापस से सेट कर दिया है। और अनाया के खिलौने, कुर्सी सब इधर उधर फैला पड़ा है, तो इसको सबको मैं सेट करके रख दूँगी। बस सब सुबह का काम जो है थोड़ा हल्का हो जाएगा, बस 2-3 कारपेट रह जाएंगे उठाने के लिए। तो चलिए जी चलते हैं अंदर। मैंने अपनी पानी की बोतल ले ली है, रात को लगती है प्यास मेरे को, तो इस वजह से गर्म पानी में रख लेते हैं अपने पास पीने के लिए। तो जी उसके बाद जो है मंदिर के पर्दे मैंने लगा दिए लाइट बंद करके, क्योंकि 9 बज गए हैं, उनको सोने का टाइम हुआ है। उसके बाद जी हम लोगों ने ड्रेस वगैरह मैंने चेंज कर ली थी, तो उसके खा रही हूँ गाजर का हलवा और हस्बैंड के लिए ला के रख दिया है। अनाया खेलने, हलवे को मैंने थोड़ा सा दूध डाल के और पकाया, तब कहीं जाके उसमें स्वाद आ रहा है, नहीं तो पहले पता नहीं अजीब सा बन गया था, क्योंकि ये मावा ही नहीं लेके आए। मावा मंगाया था मैंने, तो हस्बैंड लाना भूल गए थे। तो चलिए जी सोने का टाइम हो गया है, लाइट बंद करते हैं और सोने चलते हैं। अनाया की आँखें देखिए कैसे चमक रही है, और उसको सोना नहीं है, वो अपना बैलून ढूंढ रही है, इन्होंने छुपा दिया है ना, बड़ी मुश्किल से वो सोने के लिए तैयार हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। मेरी वीडियोस पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड नाइट।